जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो मेरा टॉपिक है दोस्तों, यूपी पुलिस नोटिफिकेशन को लेकर के है। नोटिफिकेशन आउट हो गया है, आज 23 तारीख है, इसको लेकर के है दोस्तों। इसका कि हमारे बच्चों को, मेरे सहित को बहुत बड़ा इंतजार था। और अब तक जो बच्चे मेहनत कर रहे थे, बड़े जोर शोर के साथ लगे हुए थे, वो दिन अभी आखिरी दिन हमारे पास आ गया है। और इसके लिए कई बार मतलब ऐसे ऐसे रह गया कि अभी हो रहा है, अभी हो रहा है, और उसके बाद ये होने वाला है, वो होने वाला है, सारा सब कुछ करके और आगे आगे खिसकाते रहे। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जल्दबाजी का ऐसा ये कदम लिया हुआ है और ये जल्दी से जल्दी इसी तरह हो जाएगा। इसी तरह से मैं इससे पहले भी जो एक वीडियो बनाया था, उसमें मैं क्लियर कट बताया था कि आपको पता नहीं चलेगा, समय आएगा और निकल जाएगा। जो अभी इन्होंने जो डेट दिया नोटिफिकेशन के अंदर, उसके हिसाब से मैं पूरा नोटिफिकेशन के हिसाब से तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो मैंने मोटा मोटा उसके अंदर से नोट किया है वो चीजें मैं बताऊंगा। और इस वीडियो के अंदर आप समझने की कोशिश करना, और बेसिक चीजें हैं जो पहले से सब कुछ पता है, उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा और ये समझना आप। और यदि चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बाकी के एक एक घंटे के वीडियो मिलेंगे यूट्यूब के अंदर, मैं 4-5 मिनट के अंदर ही मैं सब कुछ खत्म करने वाला हूँ। जो जिस चीज की आपको जरूरत है वही चीजें बताऊंगा, बाकी आलतू फालतू बताऊंगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की तरफ। कुछ चीजें मैंने नोट की है, कुछ चीजें बोर्ड के माध्यम से बताऊंगा, जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करूंगा। यानी ऑनलाइन फॉर्म में आपके 27/12 से शुरू हुए, 27/12/23 से शुरू हुए और 16/1/2024 तक है। यानी 27/12/2023 से लेकर के 16/1/2024 तक, ये समझ लीजिए ये जो समय है। और ये ऑनलाइन फॉर्म का सबसे पहले मैंने ये टॉप में इसलिए लिखा हुआ है दोस्तों कि इसके लिए बहुत ही जो है कम मतलब क्या होता है, उतना ज्यादा समय है नहीं, समय है भी तो साइड इतनी बिजी रहेगी। जितनी जल्दी से जल्दी आप ये ऑनलाइन फॉर्म कर पाते हैं तो जल्दी से जल्दी कोशिश करें। और यदि आपको डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही फिलअप करने की जरूरत है, और इस फॉर्म कैंसिल भी होते हैं, पूरी चीजें सोच समझ करके ध्यान से फॉर्मों को फिलअप करवाएं। चलिए दोस्तों, अभी इसमें आयु जो सीमा है आपकी 18 से लेकर के 22 फरवरी, यानी 18 से लेकर के इसमें आपकी जो आयु है 18 से लेकर के 22 वर्ष तक है। और इसमें 5 वर्ष की छूट किसके लिए है वो भी सुन लो, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। और दोस्तों, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानक जो है, यानी लंबाई 168 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। और महिलाओं की जो है लंबाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी ये नोटिफिकेशन पूरा पढ़ लेना, पूरा मैं उसमें भी डाल दूंगा। और दूसरा, फिजिकल जो है आपका, जो है लड़कों का जो होगा 4.8 किलोमीटर आपको दौड़ना है। और ये 25 मिनट के अंदर आपको आना है, तभी आप जो है क्वालिफाई होंगे। ये हो गया लड़कों के लिए। और लड़कियों के लिए फिजिकल जो है 2.4 किलोमीटर दौड़ना है, और इसका टाइम है 14 मिनट। तो दोस्तों, फिजिकल की तरफ से आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो आपका जो है सिलेबस है, तो सिलेबस इस तरह से है। मैथ के जो है 38 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 37 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य ज्ञान के 38 आएंगे, और हिंदी के 37 आएंगे। टोटल मिलाकर के ये हो जाएंगे 150 क्वेश्चन, यानी 150 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो है, एक प्रश्न जो है यानी 2 नंबर का होगा, इसे 2 नंबर का होगा तो यानी 300 नंबर का आपका पेपर होगा। यानी 150 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको पूरी तरह से इनको अच्छी तरह से हल करना आना चाहिए। और फिजिकल और रिटर्न साइड से, दोनों साइड से ही आपको मजबूत हो रहा है, तो उसके लिए मैं बैठा हुआ हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जो मेरे पास आ जाइए, मात्र 4,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मैं करवा रहा हूं। ये पूरे भारत में कहीं पर भी पता कर लेना, ऐसी अकेडमी कहीं नहीं मिलेगी जो इस तरह कम पैसे में करवा रही हो। और मुझे सिर्फ, मैं फौज से रिटायर आया हूं, मुझे सिर्फ आप यहाँ से जो सिलेक्शन लेकर के जाएंगे वही मेरी खुशी में खुशी है। और मुझे आप यहाँ पर आकर के देख भी लेंगे, हर साइड से सच्चाई ईमानदारी के साथ मैं कार्य करूंगा आपके साथ, और 100% आपका ये फिजिकल और रिटर्न दोनों चीज निकलवा करके दूंगा। और दोस्तों, अभी मैं आपको बोर्ड के माध्यम से भी बताऊंगा, और वो भी देखें।
दोस्तों ये वैकेंसी जो है मैंने ये बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है अलग अलग। और मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, आज तक ये रिकॉर्ड है, कभी तक मैंने मेरी इतनी सर्विस में फौज के अंदर करके आ गया और उसके बाद में और उससे पहले भी और आज तक मैंने कभी भी इतनी वैकेंसियां जो है नहीं देखी हैं जो आज ये यूपी पुलिस में मैं देख रहा हूं। और तो इस हिसाब से ये किस तरह से ये आप देखिए, सबसे पहले जो मैंने भर्ती डेट लिखी हुई है 27/12/2023 टू 16/1/2024 तक आपके फॉर्म अप्लाई हो गए। इसमें थोड़ा सतर्क रहना, जल्दी से जल्दी कोशिश करना। चलिए नेक्स्ट है, यानी जो वैकेंसी है हमारी, जो वैकेंसी है वो इस तरह से है। सामान्य जाति के लिए 24,102, यानी सामान्य जाति के लिए 24,102, ध्यान रखना ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024, और उसके बाद है अन्य पिछड़ा वर्ग 16,264, ये भी काफी है 16,264, ठीक है ना। अनुसूचित जाति के लिए 12,650 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204, यानी ये टोटल मिलाकर के नीचे जो योग लिखा हुआ है 60,244 है। ये पूरा नोटिफिकेशन के आधार पर है, इन्हें आप देख लें। और दूसरा इन्हीं को देख करके आपको सिर्फ ये वैकेंसी नहीं देखनी है 60,000 है या जितनी भी है, इनको देखने से काम नहीं चलेगा। सत्य बता रहा हूं आपको मेहनत करने की जरूरत है। और सिर्फ आपको कितना चाहिए, मात्र एक वैकेंसी चाहिए। कितना चाहिए, मात्र एक के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा और एक कुछ भी नहीं है। इतने में भी आप नंबर नहीं डाल पाए तो किसी मतलब में नहीं रहोगे। इसमें आप देखोगे कुछ 10-20 यानी जितने भी फॉर्म अप्लाई होंगे, कुछ ऐसे निकल जाएगा, कुछ वैसे निकल जाएगा। लेकिन कभी भी हल्का नहीं समझना है इस चीज को, आपको इसको गहराई से सोचना है और अच्छे से लेना है। और अच्छी तरह से अभी भी जो जितना पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से अच्छी तरह से लग जाइए, एकदम गहन अध्ययन कीजिए। और जो चीजें छूट रही हैं, जिस चीज में आपको वीकनेस लगती है, उसके हिसाब से आप जो है अच्छी तरह से उसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और दिन और रात एक कर दीजिए। किसी भी तरह से पीछे हटने की सोचना मत। तो आप ये सोच लीजिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं। एक ही चीज आपको याद रखना है और इसको मद्देनजर रखते हुए सिर्फ आपको कितना चाहिए, जो बच्चा पढ़ रहा है, बार बार बता रहा हूं, मात्र एक वैकेंसी, बस एक ही काफी है आपका भविष्य सुधारने के लिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।